पिघलाएंगे सब जंजीरें और बनाएंगे शमशीरें। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। सिपा सालार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। न डर है क़यादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन को जान के लाले। न डर है क़यादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन को जान के लाले। अपना पैगाम जिंदाबाद, है अपना नाम जिंदाबाद। अपना पैगाम जिंदाबाद। अली हसाम जिंदाबाद, तैमूर रहमान जिंदाबाद। खालिद उस्मान जिंदाबाद, खालिद उस्मान जिंदाबाद। तेरे बस का नहीं, तू रास्ता बदल ले, शॉर्टकट और चल निकट। अभी सोया रह बस ख्वाब देख, खुली आंख से ना आफ्ताब देख। ये खेल नहीं इंसाफ है, जा तेरी गलती माफ है, क्योंकि यही तो असली इत्तेहाद है। पीपीपी अलायंस जिंदाबाद, पीपीपी अलायंस जिंदाबाद। पीपीपी अलायंस जिंदाबाद, पीपीपी अलायंस जिंदाबाद। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, है हम ही शाही वो मिसाली। ना झुकना ना बिकना, है खुद हमने लिखना, हमारा ही नक्शे ख्याली। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, है हम ही शाही वो मिसाली। ना झुकना ना बिकना, है खुद हमने लिखना, हमारा ही नक्शे ख्याली। अपना मयार जिंदाबाद, दिल की पुकार जिंदाबाद। अपना दिलदार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद। हो पाकिस्तान जिंदाबाद, हो पाकिस्तान जिंदाबाद। है सारे लाइन जिंदाबाद। पीपीपी अलायंस जिंदाबाद, पीपीपी अलायंस जिंदाबाद। पीपीपी अलायंस जिंदाबाद। फ़हीमुर रहमान जिंदाबाद, फ़हीमुर रहमान जिंदाबाद। खालिद उस्मान जिंदाबाद, अली हसाम जिंदाबाद। चश्मे बदूर जिंदाबाद। ताहिर मंजूर जिंदाबाद, ताहिर मंजूर जिंदाबाद। है पाकिस्तान जिंदाबाद। सारे जवान जिंदाबाद,
याद होगे तुम उम्र भर के लिए, लिखता हूँ जिसके लिए उसे खबर तक नहीं, लिखता हूँ जिसके लिए उसे खबर तक नहीं, पढ़ते हैं वो जो मुझे जानते तक नहीं। बहुत दिनों बाद आज मेरे दिल में ये सोच के रो दिया, ऐसा क्या पाना था मुझे जो मैंने ख़ुद को खो दिया। आज हूँ तो मेरी कदर नहीं, लेकिन याद रखना जिस दिन खो दोगे उस दिन मुस्कुराते हुए रो दोगे। ये हकीकत है। 31 मार्च को रात 1 बजे मियाँ मकबूल एक ही लफ्ज़ कहते थे, उसी साढ़े नाल रल जाना है। वो बात मियाँ साहब इसी कॉन्फिडेंस से करते थे, उसी साढ़े नाल रल जाना है, जिमें असी रले नहीं हुए। अच्छा मैं क्या मियाँ साहब हम तो आपके साथ है, नहीं 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 खुल के आओ, खुल के। और मैं क्या भी खुल के यार नहीं आ सकते, हमारी पार्टनरशिप है। हकीकत की बात आपको बताऊं, अली साहब 10 साल नहीं जी सकता था अगर वो हमारे साथ मुनाफकत ना करते। सही बात। ये अल्लाह ने हमें मुनाफकत का फल दिया है, और हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है, PPP अलाइंस बना है, ये 1-2 साल का नहीं है, ये इंशाल्लाह ज़िंदगी भर का साथ है। क्योंकि अब पॉलिसी ब्लैकमेलिंग की नहीं रहेगा, तो इंशाल्लाह ताला देखें मुझे आप लोगों की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। कोई बंदा अबव देन यू नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने आपका हाथ ऊपर वाला रखा हुआ है। दे आर ऑल पब्लिक सर्वेंट, और मैं भी खुदाई खिदमतगार आपका हूँ, मैं भी पब्लिक सर्वेंट हूँ। मैं आपने अगर मुझे चुना है तो आई एम वर्किंग एज ए पब्लिक सर्वेंट, मैं पब्लिक का नुमाइंदा हूँ। ये सीट आप बिलीव करें कि मेरे घर में अगर 1 किलो मिठाई आए ना, तो मेरी बीवी मेरी गाड़ी में रख देती है, और मैं वहाँ नहीं खा सकता। ये मैं आपको बड़ी कन्फर्म बात करता हूँ। तो यहाँ जो होता रहा है वो सबको पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे इतना ही अर्ज़ करूँगा कि कुछ वक्त की कमी की वजह से आप यकीन करें, सुबह 10 बजे मीटिंगें शुरू होती हैं, 10:30 बजे पूरा शेड्यूल तय होता है। अगर एक मीटिंग आधा घंटा लेट हो जाए तो सारी मीटिंगें लेट होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी है। हम किसी को कह नहीं सकते भाई ये अदालत है भाई पहुँचिए को नहीं वक्त पे। दरअसल सारे कारोबार छोड़ के आए हैं, आखिर आपके वक्त की बहुत कीमत है। मैं नहीं चाहता कि हर वक्त कंप्लेंट्स का एक अंबार हो। इंशाल्लाह ताला जिस तरह अली भाई ने हुक्म किया है कि जी ये होना चाहिए, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर करेंगे फोकस। और कोई बेहतर तजवीज़, मैं कोई हरफ़े आखिर नहीं हूँ, मुझे भी आप लोगों ने ही इल्म देना है, तो मैंने आपकी आवाज़ बन के खड़े होना है। तो आप इंशाल्लाह हमें किसी एक कदम भी पीछा नहीं पाओगे। नाउ एक रिक्वेस्ट SVP साहब प्लीज़, टाइम दे दे पहले। एक बंदे को शो का दिया, उसका नाम मियां मकबूल है, वो आखिर में वो आया। वैसे आपने वीडियो देखी है मियां मकबूल के साथ कितनी शक्ल मिलती थी बंदे की। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ उस किरदार की जिसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी हुई थी PBG, उसका नाम अली साम अस्कर है। जब अली साम अस्कर ने मिलके हमसे दोस्तों से मिलकर ये पार्टी बनाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये थोड़ी सी लोगों को पता होना चाहिए, इरादे पुख्ता हो वो घबराया नहीं करते। हमें लोगों ने कहा कि ये इंसान प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन मुझे पता था कि ये बंदा प्रेशर ही बर्दाश्त करेगा और पार्टी वो बनाएगा। UBG का मसला आया, इन्होंने उसको जूते की नोक पे रखा, मुख्तलिफ ओहदों की पेशकश की, और ये मैं बिल्कुल फन बात कर रहा हूँ, कोई इसमें दो राय नहीं है। अली भाई शायद ये बात ना करें, लेकिन इन्होंने कोई ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। और अल्लाह की कुदरत देखें कि अल्लाह ने मेरिट पे इस दफ़ा शाहीन नज़ीर साहब को और अगली दफ़ा हमारा प्रेसिडेंट इंशाल्लाह ताला शाहीन अली साहब करो। और ये वाहद टनोर है कि सालों पहले ओहदे अनाउंस कर दिए गए हैं, जब पहली सियासी पार्टियाँ सुबह 8 बजे तक नहीं पता होता था किस बंदे ने VP बनना है, किस बंदे ने सदर बनना है, किस बंदे ने SVP बनना है। वो आपस में कुर्रा ही चल रहा था कि इसका बेटा बन जाए, इसका पोता बन जाए, इसका भतीजा बन जाए। ये पहली दफ़ा
अबूजर शाह साहब मेरिट पे बने हैं, और आपने महसूस किया कि इस किस्म का बंदा इस तरह महसूस हो रहा है कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं। इनके कमरे में जाएं, इस तरह महसूस होता है अपने घर में आ गए हैं। ये सब ये फर्क है ना सिलेक्टेड और इलेक्टेड के बीच। वेल डन, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बिल्कुल लाहौर से बिल्कुल। ये अली भाई ने तस्दीक की कि अबूजर शाह साहब, खालिद उस्मान साहब, शाहिद नज़ीर साहब सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है। अब मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ, ये मौका शायद दोबारा ना मिले। वो चंद दोस्त, तस्वीरें तो आपने देख ली, जो पहले दिन हमारे साथ आए, सूरज सर पर था, लोग डर रहे थे, लेकिन हमने जब पार्टी बनाई उसके लिए मलक उस्मान साहब को मैं ज़रूर खराज तहसीन पेश करूँगा, खालिद अतीक साहब को मैं ज़रूर खराज तहसीन पेश करूँगा, यूसुफ शाह साहब, खुरम लोधी साहब, शाहिद नज़ीर साहब, उमर भट्ट, ये वो लोग थे जो बेगर्ज हो गए हमारे साथ चले। मैं इस मुश्किल सफ़र में कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो हमारे साथ चले। चौधरी साहब तो पहले, चौधरी साहब पहले बात ही, चौधरी इजाज साहब माजरत के साथ, ये सुहेल भट्ट साहब तो खा भी रहे हैं और हमारे साथ चल भी रहे थे। ये तमाम अच्छा जी, अच्छा जी, इशफाक भट्ट साहब थोड़ा नाम ले लिया, मेरे को बहुत सारे नाम है। हाँ जी, नाम सारे लिख ले। अच्छा जी, जब एक बात और मैं करना चाहता हूँ, एक मशहूर मकालमा जो मेरे एक साथी ने बोला, जब उसके पास गए रात के 2 बजे थे, हमने सोचा कि इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए, ये मेरी मीटिंग से पहले की बात है, उस दोस्त के पास वो पहुंचे, उसने एक तारीखी मुकालमा बोला जो आपके सामने बोलना चाह रहा हूँ। उसने कहा यह इलेक्शन ही है, जंग आज़ादी है, और उसका नाम शाहिद नज़ीर था। आज साबित कर दिया शाहिद नज़ीर ने कि जंग आज़ादी जीत के हम चैम्बर में आ गए हैं। वेल डन। ये वो लोग हैं जो आपके हकीकी नुमाइंदे हैं। और सब खड़े हो जो बहुत मेहरबानी। अब मैं एक ऐसे दोस्त को भी जिक्र करना चाहूँगा, वो भी बाहर बैठे हुए हैं, और यकीन करें ये वो लोग हैं जो पीबीसी से मोहब्बत करते हैं। वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वो बिला नागा एक ही बात करता है, यार लोगों के काम हो रहे हैं। उसका नाम हारिस अतीक है, और इंशाल्लाह मैं आपको बरमला कहता हूँ, ये तमाम लोग इंशाल्लाह बड़ी जल्दी बरम आपके ऑफिस बेरर बनेंगे। तमाम दोस्त, कोई बाहर से कोई दादा पोता भतीजा साला नहीं बनेगा, यही लोग आपको बनेंगे। उसकी जिंदा मिसाल शाहिद नज़ीर, इसके बाद ऐलान कर दिया खुरम लोधी साहब का, ऐलान कर दिया अली असाम साहब का। यार इतना प्यारा गुलदस्ता, कौन हरा सकते हैं इन लोगों को। खालिद उस्मान साहब तो वैसे ही माशाल्लाह बड़े लोग हैं, इनकी तो बात ही डर आता है इनसे बात करते हुए। क्यों जी? हालांकि सहमा मैं बैठा सहमे हो बैठे ने सहमे हो बैठे नहीं, बात ये है इनके पीछे एक अदारा है जमात इस्लामी, उससे तो वैसे ही डर आता है जी। एक बात मैं करना चाह रहा हूँ, इस इलेक्शन में सियासत और मोहब्बत की लड़ाई थी। एक साइड पर सियासत थी, एक साइड पर मोहब्बत थी, और उस मोहब्बत में मोहब्बत जीत गई है, अंजम नसार जीत गया, अली साहब जीत गया। एक और बात मैं खालिद उस्मान साहब तो हमारे साथ पहले ही भाई हैं जी, उनके तो बात करते हुए मतलब पैसे दे देंगे। अच्छा एक और बात, जब हमारी पार्टी में एक ऐसा दोस्त शामिल हुआ जिसके पास स्टैंडिंग कमेटी की को कन्वीनर थी, और वो को कन्वीनर उस कमेटी का तो जो बहुत बड़ी कमेटी थी अचीवमेंट अवार्ड की, आप मान सकते हैं कि उस बंदे से को कन्वीनर छीन लिया गया। उसका नाम JD जवाद अहमद था। मैं आज ऐलान करता हूँ, मैं ये ऐलान करता हूँ
मुझे जो भी कमेटी डेलीगेशन होगी मिलेगी मैं जवाब को पेश कर दूंगा। ऐबा उत्ते पर्दा पा थाली उत्ते थाली रख, छोड़ लोगों दी गल्लां अपना असूल अगे रख। असी लोगों के लिए मैं अगले के लिए एक और बात मैं करना चाह रहा हूं, जब भी चैम्बर का इलेक्शन होगा 2 बंदों का जिक्र होता रहेगा। एक का नाम मियां अंजम निसार, जिसने मोहब्बत और सियासत की जंग में मोहब्बत को जीत दी, और दूसरे का नाम अली इसाम असगर। सारी दुनिया ने कहा कि अली इसाम असगर ये वजन ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सका, लेकिन मैंने कहा था कि खालिस मान तो पहली नाल सी अंजम निसार दे, असर वाला साडा सी या अंजम निसार साहब दा सी, उन्हां दी की गल करिए। वो तो पहले ही बब्बर शेर है जमात इस्लामी दे, वो जिधर जाना जमात के पीछे। बात तो ये है हाँ जी, बात तो ये है कि मियां अंजम निसार की इज्जत दांव पे लगी थी और हमारी इज्जत दांव पे लगी थी, जिन्हें कहा था तांगे की सवारी है पप जी इनके पल्ले गया है। ये हमें बात सुनने को मिली और ये बात हम क्लियर करना चाह रहे हैं। खालिद उस्मान साहब, मैं इसलिए उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, वो एक तंजीमी बेहतरीन और जहाँ खड़े हैं वो खड़े हैं। उनको हिलाने के लिए मुझे खुद याद है फुल कोशिश की गई, यहाँ तक कि जो बड़ा ग्रुप अपने वो कहता था, उन्होंने खालिद उस्मान साहब को हर तरह प्रेशराइज किया। इन्होंने कहा हमने अंजम निसार साहब के साथ असूली बात की है, हार जीत हमारी अंजम निसार साहब की होगी, तो अल्लाह ने इनको भी इज्जत दी। मैं चंद बातें बाद में करूंगा जब मेरे दोस्त को मुझसे सवाल करेंगे। एक बात बता दूं आपको, चैम्बर आज़ाद हो चुका है, आप जंगे आज़ादी जीत चुके हैं। यकीन करें आपकी गाड़ी अंदर नहीं आने देते थे किसी ताजर की, मुझे खुद याद है। आज जो आपका सदर है, जो आपका सीनियर नायब सदर है, जो आपका सदर है, वो आपके भाई हैं। वो तो इस तरह बात करता है जिस तरह आप किसी फैमिली फंक्शन में गए हैं। यहाँ आप आए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ लोगों का, लोगों ने मुझसे मोहब्बत की। मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला अब दादा पोते की सियासत यहाँ नहीं होगी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अली इसाम असगर का, जिसने मेरे जैसे बंदे को इंतहाई इज्जत दी। आज जो फंक्शन हुआ है इसके पीछे मैं अली इसाम असगर की ख्वाहिशें, अली इसाम असगर की मोहब्बत, मलक उस्मान की, मेजर साहब की, हारस की। एक और बात करना चाहता हूँ, मेरा दोस्त मर्दान अली ज़ैदी, मैं आज मसरूफ़ है, आज नहीं है। हाँ जी, मर्दान अली ज़ैदी हमारा बहुत प्यारा दोस्त, जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की हमारे साथ, मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में ये जितने दोस्त हैं हमारे, ये ऑफिस बेरे होंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ अबूज़र शाह साहब का, इंतहाई मोहब्बत से जब मैं पुर्तगाल में था उस वक्त भी मुझसे गाय बगाए फ़ोन करते रहे। अली इसाम साहब, मेरे ख्याल से कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन अली भाई ने मुझे फ़ोन ना किया हो और मुझसे बात ना की हो। कुछ इख्तलाफात हुए मेरे अलाइंस के ऊपर, लेकिन इनकी मेहरबानी, इन्होंने मेरी बात मानी और अल्लाह ताला ने ये गुलदस्ता बनाया। बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने बहुत प्यारे भाई शाहिद नज़ीर साहब को कहूँगा वो थोड़ी सी अपनी बात करें। मैं भी नाम लेके ज़रा इज्जत महसूस करूँगा जिन दोस्तों का मैं नाम लूँगा, जिन्होंने पहले दिन से साथ दिया। शोएब महमूद भट्ट साहब बैठे हैं जी, शोएब साहब आपको और आपकी तंजीम को सलाम। जिस तरह आपने बीबी जी को और आपकी साथ दिया, भट्ट साहब बैठे हैं, जवान भट्ट साहब। अली भाई तो हमारे रूह रवा है, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस तरह का साबित कदम लीडर दिया कि वरना जिस तरह मियां साहब ने बोला कि लोग कहते थे कल गए, आज गए, परसों भी गए, सुबह गए, डर गए, भाग गए, नस गए। अल्लाह ताला की ज़ात ने सारे वक्त, सारे हफ्ते, सारे महीने अपनी ज़ात की मदद की वजह से एजाज साहब हमसे गुजरवाए। और हमारा जो लीडर है यूसाम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित कदम रहा और उसकी साबित कदम रहने की वजह से अलायंस हुआ और अलायंस की बरकत से हमें अबूज़र शाह साहब जैसे और खालिद उस्मान जैसी शख्सियत नसीब हुई और जो एक फैमिली बन गई। और मैडम साहब, मैं कोशिश करूँगा जी, जो रेडीमेड गारमेंट से रंगल से दोस्त आए हैं, ब्रांडर रोड से दोस्त आए हैं, लाहौर की हर मार्केट का सदर साहब, हर एसोसिएशन का, हर छोटी बड़ी मार्केट का नुमाइंदा बैठा है। चंद एक मैं नाम लेना चाहूँगा।
जेम्स मार्केट से बैठे हुए लोग, हाल रोड से रिजवान साहब हैं, नासिर में मूसा बैठे हैं, वसीम साहब टाउनशिप से बैठे हैं, सलीमुल्लाह साहब नेवी मार्केट से बैठे हैं, अतीकुर रहमान साहब हमारे बुजुर्ग हैं। लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा SVP साहब आपकी इजाजत से, पंजाबी में मिसाल सुनी हुई है कि प्यो की हल्ला शेरी पुत्र को शेर बना देती। तो हमारे PVG में 3 बाप जिन्होंने हल्ला शेरी दी, उसमें कभी उसाम का बाप, Yes. एक जेडी का बाप और एक हारिस अली का बाप। मतलब ये 3 बापों का अगर रोल ना होता तो शायद PVG के ये मुंडे ना सज जाते। मैं कई बार कहता हूँ कि इनके बापों की वजह से, इनके बाप की जो हल्ला शेरी थी, इनके पुत्रों को शेर बनाया सर। हाफिज सजाद साहब बैठे हुए थे, हाफिज साहब हमारे चूंकि थोड़ा साइड पे बैठे थे, मैं चाह रहा था कि आप प्रॉपर सीट पर आपके बोर्ड मेंबर है और हमारे बड़े हरावल दस्ते हैं। और जिस तरीके से PVG के 10 के 10 CC मेंबर और 30 के 30 मेहनत की, हाफिज साहब ने भी अपनी भरपूर एफर्ट्स गुरु कर लाई। सीरत साहब बैठे हैं, मोहम्मद जवाद साहब बैठे हैं, इमरान असगर साहब, रिजवान भट्ट साहब, यूसुफ शाह साहब, हनीफ कादरी साहब बैठे हुए हैं, पहले दिन के साथी हैं, अभी पिक्चर चंडीगढ़ से आपको सलाम पेश करते हैं। सज्जाद साहब पहले दिन से बैठे हुए हैं हमारे साथ, अब्दुल रहमान साहब बैठे हुए हैं पहले दिन से, जवेद साहब तो शरीफ फरमा है इचला से बैठे हुए हैं, मियां में मूसा बैठे हैं साथ, इशफाक भट्ट साहब किसी तारफ के मुताबिक वो सिपाही है जिन पे आंखें बंद करके अपनी यकीन करते हैं, आपकी सारी टीम, साजिद भाई सारे बैठे हुए हैं, शहजाद बाबर साहब बैठे हैं, किसी तारफ के मुताबिक जब पहले दिन हम ग्राउंड में फंक्शन किया था, मुझे मकबूल साहब सुनहरी रूप में लिखा जाएगा, इमरान मलिक साहब, उमर भट्ट साहब, ये वो साथी हैं, मलिक इजाज साहब तो घर के बंदे हैं लेकिन साथ भी आपने दिया सर, अलियासुद्दीन जी शेख साहब बैठे हैं, शाहिद अली ब्राह्मण से बैठे हैं सर, सारा दिन खड़े होके आपको सलाम अर्ज कर लें। ये वो साथी हैं जी, हर मार्केट से हमें 2-2 4-4 लोगों को बानी साहब, गुलाम तबस्सुम साहब बैठे हैं। पहले दोस्तों में चेयरमैन साहब जो साथ हमारे हैं, मैं चाहूंगा कि अरशद खान साहब खड़े होकर जरा दीदार करा दें। ये उन साथियों में से EC मेंबर, वो EC मेंबर जो छोड़ के हमारे साथ आए, इनका नाम ना लिया जाए तो ज्यादती होगी। आमिर पराचा साहब बैठे सर, रात 3-4 बजे तक सोया नहीं, अंत तक मेहनत और अंत तक दोस्तों का प्यार और अंत तक इस तरह के लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के साथी जो बिल्कुल चंद घरों की चैम्बर पे हुकूमत थी। मैं 3 साल बोर्ड में रहा हूँ, मियाँ साहब की बात को इंडोज करता हूँ, खुदा की कसम हमें कोई ताजर लीडर 100 मार्केट के लॉट मिलने आता था ना तो कहते थे उसे बाहर बिठाओ, हम कहते थे सर हम भी आपकी तरह EC मेंबर बोर्ड मेंबर बन के आए हैं, तो अगर हमें को मिलने आता है, व्हाट्सएप में मुझे एक मसला सुनाने आते हैं तो उन्हें कहाँ बिठाए, तो कहते यार उन्हें हमारे कमरों में लाके बिठाओ, EC रूम में EC के अलावा बैठ ही सकता, तो अगर EC के रूम में EC के अलावा EC के साथ उसका मेहमान या उसको मसाइल बताने वाला नहीं बैठ सकता तो उस तरह के EC रूम का बनाने का फायदा क्या। 140 बंदे 1.5 करोड़ की तनख्वाह देते हैं, पूरा चैम्बर की इतनी बिल्डिंग है, अगर 29 मेंबरों को हमने एम्पावर नहीं करना तो हमने तब्दीली नहीं लानी। अगर जब 3 बंदों के अलावा 29 मेंबरों को इस टेन्योर में हम एम्पावर नहीं करेंगे और जिस वजह से आप लोगों ने हमें वोट दिया है उस वजह को हमने कायम रखना है। जो वजह आप लोगों ने, हमें पता है कि आपने किस वजह से वोट दिया, हमारे 365 दिन पे बात लिखी है कि इस सिस्टम को मक्खी पे मक्खी नहीं मार रही। सदर साहब जिस तरीके से माशाल्लाह काम कर रहे हैं, SVP साहब और VP साहब इस सिस्टम को बेहतर कर रही है, लेकिन चूंकि अभी मुबारकों का लोड भी इतना ज्यादा है कि उस तरीके से मैं समझता हूँ कि आने वाली लिहाज साहब जो दिन होंगे, सीरत साहब, भट्ट साहब, इंशाल्लाह ताला वो दिनों में आप देखेंगे सदर साहब, SVP साहब और VP साहब इंशाल्लाह ताला मजीद 29 मेंबरान के साथ साथ पूरी 40,000 बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को इस तरीके से एम्पावर करेंगे कि आप लोगों के काम उस तरीके से नहीं होंगे कि चंद घरों के चंद लोगों के काम हो। हर मेंबर का, हर सेक्टर का, हर मार्केट के इशू के लिए लाहौर चैम्बर अपना BBB अलायंस अपनी भरपूर एफर्ट पुट करेगा और इंशाल्लाह ताला जो आपको नजर आएगी परफॉर्म करेंगे तो 2 साल बाद आपसे वोट लेंगे और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करके आपसे दहाइयों आपका अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक रखे। चेयरमैन साहब आपको सलाम, आपकी चेयरमैन साहब हिम्मत को, जज्बे को, फैमिली को भी सलाम। जिस तरीके से फैमिली लाइफ को, बिजनेस को छोड़ के मैंने PVG को स्टैंड किया, मैं पूरी लाहौर की बिजनेस को तरफ से चेयरमैन साहब आपको सलाम पेश करता हूँ। BBB अलायंस की क़यादत को और सदर साहब और SVP साहब और VP साहब पूरी इस लाहौर के एक घर की लाहौर के सरदार बैठे, अपनी अपनी मार्केट का लीडर बैठा, इनकी सपोर्ट आपके साथ होगी। ज्यादा तो आज हमारे 24 घंटे ये लोग आपके लिए तैयार है। थैंक यू। प्रेसिडेंट खालिद उस्मान साहब, वाइस प्रेसिडेंट शाहिद अली चौधरी साहब, यहाँ पे बैठे हुए हमारे जितने एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं, फॉर्मल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं और जो मेरे मार्केट्स के यहाँ पे लीडर्स और प्रेसिडेंट बैठे हैं, मैं एक एक का नाम लेना शुरू करूँ तो मेरे
ख्याल से मुझे 15-20 मिनट लग जाएंगे, बट आई वेलकम यू टू लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप सब की वजह से आज PPP अलायंस की क़यादत बैठी हुई है, आपके ही प्रेसिडेंट हैं, अवामी प्रेसिडेंट हैं आपके। मैं आज मियां मकबूल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद पब्लिकली मेरी आज पहली मुलाकात है मियां मकबूल साहब के साथ। ये 2-3 दिन पहले आए, लेकिन मेरे घर पे प्राइवेट मीटिंग की मीटिंग हुई। ये सब आपने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, जब फाउंडर्स ग्रुप के साथ मेरे इख्तलाफात हुए और हम सारे दोस्त जब साथ मिलके बैठे, कह रहे हैं कौन कह रहे थे? मुझे बोला कि कोई कागज आपके साथ इलेक्शन में तो ऐसी जो बातें होती हैं, साढ़े दफ्तर का और मियां मकबूल साहब ने वहाँ पे भी बैठ के हमारे PPP अलायंस के लिए पोर्चुगल में बैठ के जिस तरह कैंपेन रन की और जिस तरह सबको मोबिलाइज किया, दुआएं भी दी, और अपने भाई को भी मेरे साथ, महमूद को भी अटैच रखा, मेरा भाई बैठा हुआ वहाँ पे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उससे भी ज़्यादा मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने हमारी कैंपेन के अंदर हम लोगों पे, प्रेसिडेंट साहब हमेशा जो बात कहते हैं कि एक एक जो पत्ती गिरी है उसके हम कर्जदार हैं, बड़ी सही बात करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक मैनी खेज बात है यहाँ पे करने वाली, वो ये है कि लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने आधा हाथ मिलाने वालों को, अपने बदतमीज बेटों को प्रेसिडेंट बनाने वालों को और लोगों के काम ना करने वालों को जिस तरह रिजेक्ट किया है, ये भी सदर साहब एक पहली दफा हुआ है कि इतना और अभी भी इनको शर्म नहीं आ रही। अभी भी मैं जो देख रहा हूँ कि रोज आ जाते हैं कोई ना कोई एप्लीकेशन लेके कि हमने रिकाउंट कराना है, हमने फलाना करना है, हमने ये करना है। हालांकि यहाँ पे मैं मुबारके लेके गए और ऊपर से जो 2 इनके इलेक्शन कमीशन है, जिनका मैंने प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह को इलेक्शन कमीशन ने लाहौर चैम्बर का मजाक उड़ाया है, इस इलेक्शन कमीशन को तो बिल्कुल आपको डालना चाहिए दोनों मेंबरान को। ये किस तरह के लाहौर चैम्बर के मेंबर हैं जिन्होंने लाहौर चैम्बर को इतना बेइज्जत किया है। डॉलर नहीं बैठे मेरे साथ, फौज ही गई है, फौज ने फोन मारना पे लीडरशिप भी डिलीवर नहीं करी। डॉलर फौज ही गई है, फौज मैं तो बात दस रहा ना, मैं तो फैन मिले हदी नहीं मिले हमने चोर नहीं यहाँ पे आप मैं जाके लाया चोर तो होता है। अब्दुल शाह साहब को क्यों 60 दिन से सुबह आते हैं 9 साढ़े 9 बजे और रात 10 साढ़े 10 बजे जाते हैं, बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि डिलीवर करेंगे तो आगे कल चली ये नहीं करता है सुबह वरना उनमें हमारे में कोई फर्क नहीं है। पूरे लॉज पड़ा पै गया। लाहौर की सारी मार्केट्स के प्रेसिडेंट्स को बुला के आप एक मीटिंग रखा करें और डेवलपमेंट को और प्रोग्रेस जब आप ये मीटिंग रखें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी मियां साहब कि उसमें कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर काठिया साहब को भी और जो डिप्टी कमिश्नर के वहाँ पे रिस्पेक्टिव असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं इनके एरियाज के अंदर, जैसे ACCT है या जो भी है, उनको भी मियां साहब रिक्वेस्ट करके बुलाएं। उस दिन याद है आपको, हमने शाफे साहब को भी कहा था कि बड़ी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के तहत एक गवर्नमेंट कमेटी बनाई जाए जिसको चेयर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर करें, और ये जो लाहौर के जितने इदारों के फंक्शनरीज हैं, जैसे COIWMC है, जैसे डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं या उनके असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जैसे सदर साहब अगर CTO ट्रैफिक बिजी हैं तो जो उनके जोनल ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं, इसी तरह जैसे कॉरपोरेशन है आपकी, इसी तरह वासा के जो जोनल मैनेजर्स हैं जो एरियाज को देख रहे हैं, शालनी को फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, बाकी ये प्रेसिडेंट साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी आज कि ये आप फौरी मीटिंग तश्कील करें और उस कमेटी के अंदर लाहौर के मार्केट के प्रेसिडेंट्स को हर महीने बुलाया जाए, ताकि इंशाल्लाह ताला अगले 2 साल में इतने काम हो जाएं कि लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी हमें इससे भी बढ़ के तोहफा दे वोटों की शक्ल में इंशाल्लाह। मैं आखिर में जी, क्योंकि टाइम थोड़ा हमारा लेट स्टार्ट हुआ और आगे भी मीटिंग्स चलनी है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, और उससे भी ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्त, अपने पुराने साथी, अपने भाई मियां मकबूल का, और यहाँ पे जितने PPP अलायंस की हमारी लीडरशिप बैठी हुई है। अनवर निसार साहब आज नहीं आ पाए बिकॉज वो एक और जगह पे उन्होंने जाना था। मैं आप सबका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, अंजुम निसार साहब का, खालिद उस्मान साहब का, मेरे चाइनीज बिजनेसमैन ग्रुप की लीडरशिप का, और जितने हमारे दोस्त जो आप हमारे वोटर्स भी, हमारे सपोर्टर्स भी, कसम से
सब आप लोगों की वजह से हुआ है। अल्लाह ताला ने आपके दिल में, वोटरों के दिल में रहम डाला, तो ये हम आधा हाथ मिलाने वालों को और अपने बदतमीज बेटों को सदर बनाने वालों को शिकस्त देने में कामयाब हुए। थैंक यू वेरी मच। और फिर अली हसान साहब जो कि अंजुमन ताजरान, जो हमारा नई मीर जिसका अभी जिक्र किया चौधरी साहब ने, कि अंजुमन ताजरान ने अली हसान साहब से एक वादा किया और एक वादा लिया। ये आप सब जो अंजुमन ताजरान के साथी बैठे हैं, ये गवाह हैं इस बात के कि अली हसान साहब से हमने वादा किया कि हम आपको जिताएंगे, आपको वोट डालेंगे भी और वोट डलवाएंगे भी। और वादा क्या लिया कि जिस तरीके से इन मूर्तों ने हमारा हाथ झटक दिया, हमारे साथ राब्ते खत्म कर दिए और लगातार अपनी जेबें भरते रहे, अपने खानदान और परवरिश करते रहे, तो आप तो नहीं ऐसा करेंगे। तो अली साहब ने हमसे ये वादा किया कि सुहेल भट्ट साहब और आपकी तमाम अंजुमन ताजरान, इंशाअल्लाह ताला मैं सारी जिंदगी जितनी देर जिंदा रहूंगा आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपकी खिदमत भी नहीं छोड़ूंगा। और आपने अंदाजा कर लिया कि इन बेहिस लोगों ने ये शिकस्त कबूल ही नहीं की अभी तक। वादे वही तो बड़ी दूर की बात है, इलेक्शन हार कर मुबारकें देकर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे बने, तीनों ने दस्तखत करके रिजल्ट के ऊपर बाहर गए और बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये मुनाफिकीन है, इनसे आपने सारी जिंदगी बचना है। और अली हसान साहब और खालिद उस्मान साहब चले गए हैं कि बैठे हैं। ये वो लोग हैं, ये शाहीन नजीर देखें कि इनकी शक्लों से आजिज़ी टपकती है, आजिज़ी मोहब्बत टपकती है। हम आपके साथ ही हैं, आपके साथ ही खत्म होंगे, आपके साथ ही हम शुरू हो गए। चौधरी शाहिद नजीर, आप देखिए माशाल्लाह, आप बताएं एक बंदा निकाले इनके मुकाबले पे, शाहिद नजीर देखे जरा कितना खूबसूरत चेहरा, कितना खूबसूरत। बारी आन दो, बारी आन दो। निकाले कोई हीरो हमारे हीरो के सामने एक बंदा निकाल दे, हम छोड़ के चले जाएंगे। खुश गुफ्तार, मोहब्बत बांटने वाला, हैंडसम, प्यार देने वाला। वो यार आप 50 साल अब इंशाल्लाह ताला हम इधर ही हैं, हमें कोई निकाल नहीं सकता। 50 साल आपने ले लिए, अब 50 साल हमारी बारी है और हम डिलीवर करेंगे। आपने क्या डिलीवर किया? फोटो सेशन किए, तस्वीरें बनवाई, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया, किसी मार्केट में नहीं आए। और अंजम निसार साहब के वो जहाज हुआ, मैं उस लेवल में नहीं था, लेकिन मेरे भाई ने कहा बट साहब, तो मैं उस वक्त फिर ऐसे ही कर दिया। क्यों किया? मैंने ये इसलिए किया कि अंजुम निसार फिर भी मार्केटों के साथ इन्वॉल्व थे, मियां मोहम्मद अली उनके साथ। ये दोनों लोगों ने मार्केटों में मेहनत की थी, तभी लोगों ने एक्सेप्ट किया हमें सब मिलकर जो अलायंस बना। खालिद भाई ने बड़ी मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इंशाअल्लाह, मेरी दुआ है इनको कि 50 साल तक इंशाअल्लाह हम रहे ना रहें, ये रहेंगे, आपकी खिदमत करते रहेंगे, आपके मसाइल जो है वो अंदर मार्केट के आकर हल करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो फिर मैंने जान देने मैं सबको मैं खड़ा हुआ पता नहीं अपना की ना मकबूल मकबूल है नहीं बट साहब आजकल मियां मकबूल है। मैं हमेशा मियां साहब कहता था, या मैं नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ को मियां साहब कहना या इन्हों मियां साहब कहना। एक और गल कि बाट साहब ने असल लड़ाई बाट साहब ने मेरी फाउंडर नाल कराई है, इन्होंने याद है, दसो। हिस्ट्री बताई है कि मियां मकबूल ने, जब मैं अंजुमन ताजरान के हमने हमारी खूबसूरत शख्सियत और सदर शाहिद नजीर को अली हसान साहब के हवाले किया,
तो हमने ये बड़ा दिल पे पत्थर रख के किया, क्योंकि ये एक ऐसा मौका था कि या आर या पार, या हम अंदर यहाँ आके खिदमत करेंगे या बिल्कुल फॉरएवर बाहर हो जाएंगे। तो शाहिद नज़ीर साहब जो हमारे लाहौर के अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं, तो जब इन्होंने अली हसन से मिलके काम शुरू किया तो मेरा दूसरा जो शिकार था वो मियाँ मकबूल था। जहाँ मिलता था, शालमी मिलता था या माल रोड पे मिलता था या यहाँ, तो मैं कहता किदों आ रहे हो साढ़े नाल, अंजुमन ताजरान ते साढ़े नाल हो, तो चैम्बर भी हुण साढ़े नाल आओ। तो बहरहाल वो अलहदा बात है कि जब इन्होंने अपने फार्म हाउस पे खाना किया, मुझे नहीं बुलाया, मैं लाहौर में नहीं हूँ। अतीक साहब कह रहे हैं कि मैं कोशिश की सी लभन की, मैं नहीं लभ्या। उसने मेरी एनी दोस्ती उस्मान नाल की गई सी, हुण मैं उस्मान नाल क्यों बना के रखना, पता सारे दोस्तों। उस्मान एक ऐसी शख्सियत है जिसने हमारा अलायंस जो है वो अल्लाह के फजलो करम से अलाइव रखा और लाइव रख रहा है। बेशक आप पर्दे के पीछे है, उस वक्त आपको पता ही है, बड़ी हिम्मत देखा दो वो इसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमने काबू नहीं इसको आने देना है इंशाअल्लाह। ना मियां मकबूल को काबू आने देना है, ना इसको आने देना है। बाबा जी जान दो, साडी वारी आन दो। थोड़ी तकलीफ और शायद नज़ीर भी बोलन दो ना साडे पहले कि हमारा चेयरमैन बाहर पानी पीने के लिए जाना चाह रहे हैं शायद, लेकिन हकीकत ये है कि अब मेरा आप लोगों से ये एक वादा लेना है कि हमेशा इंशाअल्लाह ये बंदा आपकी खिदमत करेगा। आपने हाथ उठाकर अपने अहद का ऐलान करना है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस सेटअप के साथ, खालिद के साथ, अंजुम निसार के साथ और खसूसन अली हसन के साथ रहेंगे और इनसे अपनी खिदमत भी करवाएंगे और इनका हाथ भी नहीं छोड़ेंगे। मंजूर है अलियास भाई लाहौर चैम्बर के अंदर वो कभी कभी एप्लीकेशन देते हैं रिकाउंटिंग की कि चलो लाहौर चैम्बर का तो दौरा कराएंगे इस बुनियाद पर, तो उनकी हालत इस वक्त बड़ी मिजरेबल हुई है। और लेकिन बहरहाल मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, क्योंकि सब्र कई दफ़ा मुश्किल से आता है जी बड़ा। मगर खालिद साहब अभी तो तुसी उन्होंने चाह ला दिता ना। हाँ देखिए चाह तो हमने उनके सारे उतार दिए हैं। पहले उनको शौक़ था इंतखाब का, तो हमने वो इंतखाब के अंदर भी उनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैं समझता हूँ हमने क्या किया, बिज़नेस कम्युनिटी ने उनके चाह उतारे हैं सारे। उसने अपना वर्डिक्ट दिया, अपना फ़ैसला सुनाया। वो फ़ैसला नहीं हज़म हो रहा ज़ाहिर है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वक्त के साथ उनको इस बात का एहसास होगा। मेरी उनसे आज भी, मैं कल एक इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे पूछा कि जी क्या वजह है कि जी वो बेसिकली, तो मैंने कहा मैं देखें कि मुश्किल होता है जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो और रियलिटी के करीब ना हो और ग्राउंड के ऊपर रियलिटी बहुत तब्दील हो चुकी हो और आपको ग्राउंड रियलिटी का भी एहसास ना हो कि ज़मीन के ऊपर क्या हो रहा है, तो फिर वही होता है कि जो बेसिकली उन दोस्तों के साथ हो रहा है। तो बहरहाल हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो मैं समझता उसके वो खुद ही ज़िम्मेदार हैं। मियाँ मकबूल साहब तशरीफ़ ले आए हैं आखिरकार, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हमें दस्तयाब रहेंगे साल, जैसे इन्होंने ऐलान किया कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, तो हम इनके तजर्बे का जो जी फ़ायदा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम उठाते रहेंगे। तो मैं जी अब बात को आप भी सुनना चाहते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट चौधरी शाहिद नज़ीर साहब को, मैं माइक उन तक शिफ्ट कर रहा हूँ। मेजर यासिन मलिक साहब, जनाब इशफाक भट्ट साहब, जनाब उमर भट्ट साहब, शेख मोहम्मद अली साहब, जनाब सलाउद्दीन साहब, जनाब साजिद साहब, जनाब जवाद अहमद साहब, चौधरी इजाज़ साहब, शहजादा सलीम साहब, मलिक उस्मान साहब, अरशद खान साहब, अतीकुर रहमान मेरे बड़े भाई, इमरान मलिक साहब, सुहेल महमूद भट्ट साहब भी मेरे माशाल्लाह बड़े भाई,
आमिर पाशा मेरे जनरल सेक्रेटरी, इलियास मजीद साहब, यूसुफ शाह साहब मेरे बड़े भाई, हाफिज रिजवान साहब, इमरान असगर साहब, सीरत हुसैन साहब, सलीमुल्लाह साहब, शेख जफर साहब, शेख शाहिद साहब, आप सबको जी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में वेलकम करते हैं जी। और मैं ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ जी चेयरमैन पायनियर बिजनेस ग्रुप अली साहब असगर साहब का और यहाँ पर मौजूद अपने किसी मेम्बरान का कि जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ फरमा है। तो सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का जी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस मोहब्बत से, जिस जोश और जज्बे के साथ हमें सपोर्ट किया, हमें वोट दिए। और आप सबके साथ ना आप मेरे लिए नए हैं ना मैं आपके लिए नया हूँ। और इलेक्शन वाले दोनों दिनों ही आप सब से मेरी माशाल्लाह मुलाकात हुई और आप भी मौजूद थे और आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी लाए हुए थे सपोर्ट के लिए भी और वोटों के लिए भी, भूला नहीं हूँ। तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर मैं बात करूँ पायनियर बिजनेस ग्रुप की, अभी जैसे एसपी साहब बात की उन्होंने और भी दोस्तों ने, और अभी जैसे महबूब साहब ने जो 4-5 दिन का क्लिप दिखवाया हम सबको, तो उस्मान महमूद लम्हे याद आ गए, वो लम्हे याद आ गए कि उस वक्त शाहज़ीम साहब वो वक्त याद आ गया, वो वक्त याद आ गया कि जब दोस्त हमारे साथ खड़े होते हुए जरा झिझकते थे। उनका कसूर नहीं है, लेकिन हिम्मत और जुर्रत कोई कोई करता है। जो बारिश का जो पहला कतरा होता है ना, जो पहले जो चंद कतरे होते हैं, वो बड़ी उनको हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो वो उस वक्त जो 5-10 दोस्त हमारे थे, जिसमें मलिक उस्मान साहब भी थे, यूसुफ शाह साहब भी थे, मियाँ मकबूल साहब और भी दोस्त थे, अली सामसला साहब तो माशाल्लाह हमारे चेयरमैन, और हारिस अतीक साहब मेरा छोटा भाई जो लंदन बैठा है, वो वहाँ से हमें अभी तक उनके राब्ते में। और मियाँ मकबूल साहब की तो क्या ही बात है ना कि पुर्तगाल से शायद ही किसी को डेली फोन ना आता हो। इन्होंने एक लिस्ट बनाई होती थी नामों की कि किस वक्त मैंने किसको फोन करना है। हाँ, तो उस हिसाब से टाइम मैच करके, अच्छा ये टाइम नहीं मैच करते थे बचेंगे इन्हों का कोई टाइम नहीं सेगा। जिस टाइम इन्होंने अख खुल जाती थी तो जड़ा मर्जी ना सामने आया होता सी ना, ਉਹਨੂੰ फोन कर मार देगी थी, नहीं वे तो दिन से रात एक बंदा नहा रहा है की कर रहा है। तो इन्होंने बड़ी मेहनत की है जी। ऐसी बात नहीं है कि सब दोस्तों ने अपनी अपनी जगह पे बहुत मेहनत की। जिन दोस्तों का मैं नाम नहीं ले सका उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। और जैसे कि हमें 2 माह से ज़्यादा अरसा हो गया अब तकरीबन, तो मसाइल बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आपने हमें बहुत ज़्यादा ढेरों झोलियाँ भर के वोट डाले हैं ना, आप यकीन करें कि जो मसाइल हैं वो भी झोलियाँ भर के हमारे सामने आ रहे हैं। और ये आपको पता भी है, वो इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली जो पहली जो टीम थी यहाँ पे, उन्होंने कोई काम किया नहीं हुआ था। वो ऐसे ही है कि मतलब जैसे हम सब के घरों में काम वाली है या ड्राइवर ही है, अगर वो अपना काम कोई काम वाला नहीं करेगा तो जो उसके बाद जो नया आएगा उसको वो काम उसका भी करना पड़ेगा। दुकानों पे भी हमारे ऐसे सब माशाल्लाह हम कारोबारी हैं, दुकानों में जाते हैं कि अगर एक मुलाजिम काम नहीं करता, जो दूसरा है उसका लोड उसको फिर उठाना पड़ता। तो यही हाल हमारा है कि हमारे यहाँ पहले जो साहबान थे सारे, वो बिल्कुल उन्होंने किसी मार्केट का भी एसपी साहब सदर साहब इस ये साबित होता है कि जिस तरह हमें डेली बेसिस पे शिकायत मसूल होती हैं कि जो पहली टीम थी उन्होंने कुछ किया ही नहीं हुआ, कभी किसी को शायद बुलाया ही नहीं था, ना ही कभी कोई नोटिस दिया था। उन्होंने बहुत कुछ किया है तो आप आए हैं ना यार, कमाल कर रहे हैं। उन्होंने इतना कुछ किया है तो आप आए हैं ना। लो वो बहुत कुछ किया है उन्होंने, इसलिए तो हम आए हैं। पब्लिक टॉयलेट्स ही नहीं है मार्केट में, मैं तो परेशान हो गया हूँ। जी हम हमारे चेयरमैन साहब जो है ना वो इस चीज पे बड़ा जोर दे रहे हैं और वाकई ये बहुत जरूरी चीज है। कोई भी मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, लेकिन खासकर अगर मैं आपकी मार्केट की बात करूँ, हमारी मिडवी रोड पे तो फिर सारे मर्द हजरात आते हैं। जैसे आपकी मार्केटों में बेशुमार अनारकली या और भी, वहाँ फैमिलीज आती हैं, ज़्यादा लेडीज आती हैं, फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं। तो ये जो वाशरूम है वो तो किसी भी इंसान है, किसी को भी किसी वक्त जरूरत पड़ सकती है, तो बड़ी उसकी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये जो चेयरमैन साहब ने ये जो पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है ना और इसके पीछे जोर दिया हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी भी है। तो मियाँ मकबूल साहब आपके लिए तो मैं जितना भी कहूँ और अली असगर साहब के लिए जितना भी कहूँ वो कम है, क्योंकि
जिस जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा इन्होंने किया वो चैम्बर की हिस्ट्री में अपनी मिसाल आप है। इसके साथ ही मैं एक दफा फिर आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी, और इंशाअल्लाह ताला आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ हो सका आपके लिए दिन हो रात हो कर भी रहे हैं और करेंगे भी। बहुत शुक्रिया जी आपका।